कर्ण का जन्म। कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक है, जिनकी छवि वर्तमान में सूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कुंती, श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ के घर एक वरदान के रूप में हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि चहल पहल करते हुए कुंती के महल में आए। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। सेवा भाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतना कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। तभी उत्सुकता पूर्वक कुंती ने सूर्य देव का ध्यान लगाना शुरू किया। वह प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करने लगी। उनके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें सूर्य का तेज झलकता था। और यही नहीं, जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। कर्ण का बचपन। अविवाहित होने के कारण लोक लाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था। अविवाहित होने के कारण लोक लाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया था, जहाँ कुछ ही मीलों दूर महाराजा दशरथ का सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा नदी किनारे कपड़े धो रहे थे। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते देखा और नदी से बाहर ले आए, जहाँ उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा बालक रो रहा है, जिसे देखकर दंपत्ति जोड़ा काफी खुश हुआ और उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय किया, जिसके चलते उनका नाम वासुसेन रखा गया। युद्ध कला में निपुण। किशोरावस्था से ही कर्ण युद्ध कला में पारंगत थे। वह अपने पिता की भांति रथ की जगह युद्ध कला में अधिक रुचि रखते थे। एक दिन उनके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं में से एक थे। गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, जिसके चलते उन्होंने शुद्ध पुत्र कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोणाचार्य क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। उसके बाद युद्ध कला को सीखने के लिए वे परशुराम से मिले, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। यह जानकर कर्ण ने स्वयं को एक ब्राह्मण बताया और शिक्षा प्राप्त की, जिसके चलते वह युद्ध कला और धनुर्धर विद्या में निपुण हुए। वैवाहिक जीवन। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करते हुए रुसाली नामक एक शुद्ध पुत्री से विवाह किया। इसके बाद कर्ण ने एक और विवाह किया, जिसका नाम था सुप्रिया। इन दोनों पत्नियों से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए। उनके 9 पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग लिया, जिसमें वृषसेन अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित था। युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु के पश्चात रुसाली भी कर्ण की चिता पर ही सती हो गई थी। दुर्योधन से मित्रता। पुराणों के अनुसार जब गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में युद्ध पराक्रम की एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, तब उस समय प्रतियोगिता में अर्जुन को विशेष धनुर्धारी के रूप में सम्मानित किया गया। उसी समय वहां कर्ण आ जाते हैं और अर्जुन के द्वारा किए गए युद्ध कौशल को भली प्रकार से कर लेते हैं और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। तभी सभा में उपस्थित द्रोणाचार्य कर्ण के हस्तक्षेप को निरस्त करते हुए उनसे वंश और साम्राज्य के बारे में पूछते हैं, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के अनुसार एक राजा ही एक राजकुमार को ललकार सकता है। उसी समय कौरवों में दुर्योधन ने जाना कि एक कर्ण ही है, ये सयोध्या है जो अर्जुन को मात दे सकता है। इसलिए दुर्योधन कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित करता है, ताकि कर्ण द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। उसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। दुर्योधन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। कर्ण का चरित्र। सूत पुत्र कर्ण एक उदारवादी और दानवीर योद्धा है, जिसके चलते वह नित्य क्रम सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे। आस्था के प्रति विश्वास रखते हुए कर्ण धर्म के प्रति कर्मकांड को करते थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी विभिन्न पुराणों में विद्यमान हैं। अंगराज
का राजा बनने के पश्चात कर्ण सूर्यदेव की उपासना के बाद दान करते थे। उन्होंने अपनी माता को यह वचन दिया कि महायुद्ध के दौरान वह अर्जुन के अतिरिक्त और अन्य किसी पांडवों का वध नहीं करूँगा, जिसके चलते उन्होंने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्र अस्त्र भी मांगा था। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरासंध और कर्ण का अध्याय। कर्ण ने कलिंगा की रानी भानुमति को दुर्योधन से विवाह करने में सहायता की थी। जब दुर्योधन स्वयंवर के दौरान राजकुमारी का अपहरण कर लेते हैं, उस समय कर्ण ने ही सैनिकों से युद्ध लड़ा था, जिसमें भीमशिका, वर्का, कपोटारमन, नीला, रुक्मी, श्रृंगा, अशोक, साधनवान इत्यादि महान शासकों को कर्ण ने पराजित किया। जिसके बाद मगध के राजा जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए एक चुनौती दी, जिसके चलते कर्ण और जरासंध के मध्य कुश्ती हुई, जिसमें कर्ण ने जरासंध को पराजित कर दिया। कर्ण से पराजित होने के बाद जरासंध ने कर्ण को मालिनी राज्य भेंट स्वरूप दिया। उस विजय से कर्ण बहुत लोकप्रिय हुए। मालिनी राज्य के सिंहासन पर बैठने के बाद कर्ण ने एक शपथ ली कि मेरे दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।